तो हम लोग कर रहे थे 3 पार्ट हम लोग कर चुके हैं एस्टेट सॉल्यूशन का। तो 4th पार्ट है ये, और इसमें क्वेश्चन 123 से आगे हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, देन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो दिया हुआ है, इसके रूट्स ए और बी हैं। ठीक है, तो ए और बी कह लो, चाहे अल्फ़ा और बीटा कह लो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो माइनस बी अपॉन ए दैट इज़ माइनस वन हो जाएगी। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए दैट इज़ प्लस वन। तो आपसे कह रहा है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका एक फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। माइनस टू इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू वन, वन माइनस टू इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। सेकंड मेथड की मैं बात करूँ तो जब एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो हो तो याद आ रहा होगा कि वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, इस इक्वेशन के जो रूट होते थे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते थे। ठीक है, याद आया। और हम जानते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो हमसे पूछ रहा है ये रूट आपका अल्फ़ा है और ये रूट आपका बीटा है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और ओमेगा क्यू इक्वल टू वन होता था यहाँ पे, याद होगा आपको। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दैट इज़ ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर फोर। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर फोर मतलब ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा हो जाएगा, और ये हो गया आपका वन। तो ये बचा, और मैं जब यहाँ से वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो इस कंडीशन से वैल्यू निकालता हूँ इसकी, तो ये क्या मिलेगी मुझे माइनस वन। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 122 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 10th क्लास का है। क्या कह रहा है क्वेश्चन। A solid is in the form of cone mounted on a hemisphere। ये हेमीस्फेयर है। ठीक है, इस पर क्या है, एक कोन माउंटेड है, सरमाउंटेड है। ठीक है, रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन आर 3 मीटर, यानी कि इस कोन की जो रेडियस है 3 मीटर है और इसकी हाइट है 4 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉलिड। हम इस सॉलिड का पूरे का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम टोटल का एक साथ निकाल रहा हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमीस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यू। तो 1/3 पाई इंटू आर यानी कि रेडियस ऑफ कोन। रेडियस कितनी हो जाएगी 3 स्क्वायर 9 एच 4 हो गया 2/3 इंटू पाई आर क्यू यानी रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। जो कोन की रेडियस है वही हेमिस्फीयर की रेडियस होगी 3 का क्यूब दैट इज़ 27। ठीक है, मैंने क्या किया 1/3 पाई को कॉमन ले लिया, ये हो गया 36 प्लस 54। क्या मिला 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। ये कॉमन इनको ऐड किया कितना आया 90। ठीक है, और 3 से इसको कैंसिल किया 30 टाइम्स। तो ये हो गया आपका, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 660/7, और इसमें जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 94.2 मीटर क्यूब दैट इज ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 126। क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैन नेवर बी, क्या नहीं हो सकती। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, अब वेरिएंस का स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर रूट से कोई भी वैल्यू बाहर निकल के आएगी तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, यानी वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। कैन नेवर बी नेगेटिव, ऑप्शन वन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए
125 क्वेश्चन, बहुत ही हलवा क्वेश्चन रखा हुआ है। a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस ए का होल क्यूब, सब 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें कंडीशन होती है कि इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की जो वैल्यू होगी वो 3abc होगी, क्योंकि ज़ीरो हो जाएगा पूरा। तो वही कंडीशन हमको यहाँ पर यूज़ करनी है। देखो इन सभी को प्लस करके देखते हैं, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, क्योंकि ए का काम कर रहा है, ये पूरा बी का और ये पूरा सी का, प्लस सी माइनस ए, क्या मिल रहा है, ज़ीरो मिल रहा है। इसका मतलब इसका जो क्यूब होगा a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस ए का होल क्यूब, वो थ्राइस ऑफ a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया 124। क्या कह रहा है, एफ रियल टू रियल पर कोई फंक्शन डिफाइन किया गया है और फंक्शन कैसा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो आपसे पूछ रहा है 1 1 होगा, ऑन टू होगा, 1 1 ऑन टू दोनों होगा, या नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो देखते ही बनता है ना तो फंक्शन 1 1 होगा ना आपका ऑन टू होगा। क्यों, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में देखो 1 1 की कंडीशन क्या है कि अगर f(x1) इक्वल टू f(x2) है तो फंक्शन में x1 इक्वल टू x2 ये वैल्यू हमारी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसमें 1.2 रखता हूँ तो इसका आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मैं 1.9 रखता हूँ तब भी इसका आउटपुट मुझे 1 मिलेगा। इट मीन्स 1.2 और 1.9 आपके इक्वल नहीं है, लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन मुझे इक्वल मिल रही है, इसीलिए f इज़ नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। ऑन टू के लिए चेक करते हैं, ये तो 1 1 के लिए चेक हो गया। ऑन टू के लिए चेक कर रहे हैं तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है ये ऑलवेज आउटपुट आपको इंटीजर वैल्यू देगा। क्या देगा, इंटीजर। ऑन टू क्या कहता है, ऑन टू ये कहता है दिस इज़ डोमेन एंड दिस इज़ कोडोमेन। कोडोमेन में ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। इस हर रियल नंबर की प्री इमेज इसमें होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन ये आपको क्या देने वाला है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये आपको इमेज क्या देने वाला है, पूरे इंटीजर्स देने वाला है, 1 2 3 4 -1 -2। लेकिन इस रियल सेट ऑफ रियल नंबर में तो 0.1 भी होगा, 0.9 भी होगा, 0.5 भी होगा। तो ये प्री इमेज अपनी कंटेन नहीं करेंगे, ओनली इंटीजर वैल्यू की प्री इमेज कंटेन करेंगे, ठीक है। इसीलिए f इज़ नॉट ऑन टू, ऑन टू भी नहीं है, 1 1 भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। क्या क्वेश्चन रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। Equation 3x minus 5y equal to 7 and minus 6x plus 10y equal to 7 have a unique solution, infinitely many solution। बड़ा हलवा क्वेश्चन रखा है। तो 3 अपॉन -6 मैंने देखा -1/2 मिलेगा, -5 अपॉन माइनस प्लस का 10 है तो ये भी मुझे -1/2 मिलेगा। इसका मतलब दिस अपॉन दिस इक्वल है। तो 7/7 चेक किया मैंने तो ये 1 है। इसका मतलब a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 के। ये आपकी किसकी कंडीशन होती है, पैरेलल लाइंस की। किसकी, पैरेलल लाइंस की। और पैरेलल लाइंस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। ऑप्शन थर्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 128। ये भी अच्छा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। cos 5 100, इसको मैं लिख सकता हूँ 720 - 210, ठीक है, क्योंकि cos 2π हो जाएगा, और इंटू cos 330 को लिख सकता हूँ 360 - 30 डिग्री, प्लस साइन 390 को लिख सकता हूँ 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इंटू cos 120 90 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये
ये बन जाएगा आपका कॉस 110 और कॉस 360 माइनस थीटा, ये आपका हो जाएगा कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 360 प्लस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, पॉजिटिव रहेगा और साइन 30 हो जाएगा इंटू कॉस 90 प्लस थीटा सेकेंड में, ये हो गया माइनस का साइन 30 डिग्री। ऐसे ही कॉस इसको लिख सकते हैं 180 प्लस 30 डिग्री कॉस 30 प्लस प्लस माइनस मिलकर के माइनस हो जाएगा और साइन 30 इंटू साइन 30 डिग्री। तो ये हो गया कॉस 180 प्लस थीटा माइनस के कॉस 30, ये हो जाएगा आपका कॉस 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो कुछ नहीं, माइनस कॉमन ले लिया, ये हो गया कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री और दिस इज 1, देन आंसर इज -1। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 127। देखें ज़रा, ये टावर है, इसकी हाइट मान ली हमने h है। फिर क्या कह रहा है, शैडो ऑफ द वर्टिकल टावर, इसकी शैडो, ये शैडो है इसकी, ठीक है, 1/√3 टाइम्स है ऑफ इट्स हाइट के, यानी कि ये 1/√3 टाइम्स ऑफ h, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन अब बताना है, यानी कि ये थीटा, तो परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, तो tan थीटा इक्वल टू h अपॉन 1/√3 ऑफ h, तो ये √3 हो जाएगा। tan थीटा इक्वल टू √3 और ये tan में √3 tan 60 की वैल्यू होती है, तो थीटा आपका हो गया 60। ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए 132 क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन, मीन से डेविएशन बताना है इनका। तो सबसे पहले हम लोग मीन ही फाइंड करेंगे, मीन डेविएशन पूछ रहा है। तो 10 + 9 + 21 + 16 + 24 अपॉन कितनी है डिजिट, 3 + 2 5 हैं, तो ये हो जाएगा 21 + 9 30, 10 + 40 और 80 अपॉन 5 दैट इज 16। मीन आ गया आपका 16। अब मीन से डेविएशन निकालना है, तो फर्स्ट है आपका 10, तो 10 - 16 का मॉड दैट इज प्लस का 6 और 9 माइनस का 16 का मॉड दैट इज प्लस का 7 और 21 माइनस का 16 का मॉड दैट इज ऑल्सो 5 और 16 - 16 का मॉड, यानी मीन से डेविएशन निकाल रहे हैं तो 0 और 24 - 16 से डेविएशन कितना आएगा इसका 8। इन सभी को प्लस किया, मीन डेविएशन इक्वल टू 6 + 7 + 5 + 0 + 8 अपॉन 5, ये आ गया 26। 5 से डिवाइड किया इसको, 5 × 5 = 25, 1 5.2, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ये भी देखिए क्वेश्चन है 131। एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन रिप्रेजेंट, नंबर लाइन है आपकी, इसका हर पॉइंट जो है किसी ना किसी यूनिक रियल नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है, इसमें तो कोई खास बात ही नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 96, 10 नंबर्स का मीन है, मीन 96 है, तो सम कितना हो जाएगा इन सभी का, 96 × 10 दैट इज 960। वन ऑफ द नंबर इज 150, ओके, देन व्हाट इज द मीन ऑफ द रिमेनिंग 9 नंबर्स, ठीक है। तो मैं 150 इसमें से माइनस कर देता हूँ, तो ये जो सम आया है ये बाकी के 9 नंबर्स का ही तो सम है, तो एवरेज निकाल देना है, यानी कि मीन निकालना है, मीन ऑफ 9, तो 810 अपॉन 9 दैट इज 90। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट। बहुत ही हलवा क्वेश्चन था ये। देखिए 134 क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ट्रायंगल का, थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें। देखिए क्या कह रहा है, देयर इज अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है आपके पास में, ठीक है, इसमें ये मीडियन है, यानी मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, ये BC है और ये पॉइंट है A। तो हमें दिया हुआ है AB जो है 10 है
ठीक है। BC जो है 18 है, ठीक है। मिड पॉइंट है D आपका, तो ये 9 और ये 9 हो गया, और AD जो है √41 है, ठीक है। तो हमें निकालनी है सबसे पहले AC। अगर हमारे पास में AC आ जाएगा तो हम हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो एक थ्योरम हमने 10th क्लास में पढ़ी थी, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, जब ये मीडियन हुआ करती थी, ठीक है। तो यहाँ AB आपका कितना 10, तो ये हो जाएगा 100। AC हमको फाइंड करना है, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD √41, यानी स्क्वायर करेंगे प्लस का। BD आपका 9 है, तो इसका हो जाएगा 81, ठीक है। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 41 प्लस 81, ये हो गया 122 इंटू 2 माइनस का 100, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 244 माइनस का 100, और ये आपको मिल जाएगा कितना 144, तो AC आपको मिल गया 12, AC आ गया 12। अब तो इजीली आप फाइंड कर ही सकते हैं। S आपका हो जाएगा 10 प्लस 12 प्लस 18 अपॉन 2, 20 आ जाएगा पूरा करके, 20 आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू √S, यानी 20, S माइनस 8 10, S माइनस B 8, S माइनस C 2। तो ये हो गया आपका कितना 20 को 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2, तो ये देखो 10 आउट निकल लिया, अब 4 का 2 निकल आएगा, एक पेयर यहाँ से 2 निकल आ जाएगा, अंडर रूट में बचेगा 2, 10 2 या 20 इंटू 2 40 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन आपका 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए 133 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिलेंडर इज कवर्ड बाय 2 हेमिस्फीयर शेप्ड लिड ऑफ इक्वल शेप, देन द टोटल कर्व सरफेस एरिया, यानी कि आपके पास में सिलेंडर है और इसको कवर किया गया है 2 हेमिस्फीयर से, तो ये जो नई शेप बनी इसका कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h हो जाएगा, प्लस हेमिस्फीयर का कितना हो जाएगा 2πr² इसका, 2πr² इसका 4πr²। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये देखिए 136 क्वेश्चन, इफ अ सेट कंटेन n एलिमेंट्स देन व्हाट आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। पावर सेट किसी भी सेट का जो होता है वो सबसेट का सेट ऑफ सबसेट्स होता है, ठीक है। तो n एलिमेंट्स हैं, तो उसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स 2n, यानी ये नंबर ऑफ सबसेट्स जो हैं एज ए एलिमेंट काम करेंगे पावर सेट ऑफ ए में। तो पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी होगी 2n, मतलब उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2n, ऑप्शन 3rd करेक्ट हो जाएगा।